इंडिया को भी वीजा फ्री एंट्री दे दी है, ऑन अराइवल आपको वीजा मिलेगा। तार साहब, पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है हमारी, बायलैटरल को $5 अरब की ट्रेड है, $2 अरब फॉर्मल है, $3 अरब बॉर्डर ट्रेड और इस तरह की चीजें हैं। पाकिस्तान को वो ट्रीटमेंट नहीं ईरान ने दिया, वजह क्या? ईरान है मुस्लिम उम्मा, बरादर इस्लामिक कंट्री, उसने इंडिया के लिए तो वीजा फ्री कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री नहीं किया। तो क्या ये खुला तजाद नहीं? अब कहते हैं कि यूं कर देंगे, मुंह कर देंगे। अच्छा, पहले क्या किया था जो तुम अब नया करोगे? चीमा साहब, मैं इसको आपकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर आपका जो डिपार्टमेंट है उसकी फ्लेवर समझता हूँ। ईरान का वीजा लेने के लिए तमाम इंडियंस को अब किसी भी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं। हमारे तो बहुत सारे ज़ायरीन भी जाते हैं, और आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? और किसी को वहाँ पे पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे तो हमें खास कर पिलाएंगे, जिस तरह हमें कोई अलादा मुल्क से हम आए या कहीं जंगल से निकल पोलियो के कतरे तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाए जाते, आपको क्यों पिला रहे थे वो? जी, उन्होंने हमें पिलाया, हमें पाकिस्तानी देखा तो उन्होंने कतरे भी पिलाए। और इंडियन को नहीं पिलाए। कुछ भी नहीं संभलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, यही तमाशा जारी रहेगा किसी न किसी शक्ल में। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। भी ये वो कहते हैं जो वो बचाते हैं तो वो धरती मां समझते हैं। भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं इस वक्त भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन, द वर्ल्ड। जो मेरे ख्याल में ईरान हैज बीन वेरी अग्रेसिव पिछले 2 साल से। मैं आई एम वेरी सरप्राइज्ड और मैं बड़ा खुश भी हूं इस मामले में, क्योंकि बिफोर दे वर आइसोलेटेड, सैंक्शंस उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू था। यहाँ पे अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में लोग ब्रैग करते थे कि जी देखिए हमने ईरान को किस तरह कंटेन कर दिया है, किस तरह हमने उनको मफलूज कर दिया है। अब मैं जो पिछले 2 साल में देख रहा हूं कि उनके प्रेसिडेंट रईसी साहब साउथ अमेरिका, चाइना, बार बार चाइना, फिर अभी रशिया, और जो आपने खासकर बताया है कि ना सिर्फ उन्होंने ये भी एक इट्स अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस, जो 30 ममालिक के साथ उन्होंने रीच आउट किया है, इस बिग सक्सेस। और इससे पहले जो रईसी साहब है वो ऑलरेडी हैव, ही इज लीडिंग अ ग्रुप जिनके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं। दे आर प्लानिंग टू इन्वेंट सम काइंड ऑफ द न्यू सेटअप टू ट्रेड, टू सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए, एंड दे हैव अ कंप्लीट सपोर्ट ऑफ चाइना एंड रशिया। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। ईरान है मुस्लिम उम्मा, बरादर इस्लामिक कंट्री, उसने इंडिया के लिए तो वीजा फ्री कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री नहीं किया। तो क्या ये खुला तजाद नहीं, बकौल सुहेल वड़ाइक साहब? नहीं, तजाद तो मैं समझता हूँ बिल्कुल है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो कि मेरे ख्याल में आपकी है ही नहीं, उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। मैं समझता हूं कि आप यू ऑलरेडी आइसोलेटेड इन द वर्ल्ड। आपके अफगानिस्तान के साथ आप बॉर्डर है, उनके साथ आपके हालात क्या हैं, आपके भारत के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं। आज ईरान ने भी आपको जवाब दे दिया है, सी पैक पे आपने पिज़्ज़े बना लिए हैं, आज आप अमेरिका बैठे हैं यहाँ पे। अब मैं ये समझता हूं कि आपके रिलेशनशिप किसके साथ ठीक है। अगर ठीक है तो सिर्फ उन ममालिक के साथ जिनसे आपको उम्मीद होती है कि वहां से कुछ $1 या पाउंड मिलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इसको फॉरेन पॉलिसी नहीं कहा जा सकता, इसको डॉलर डिप्लोमेसी कहा जा सकता है। वरना मैं समझता हूं कि आज इस वेरी इंसल्टिव, लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने आप पे बद एतमादी का इजहार क्यों किया है। दे डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। क्या वजह है? हिंद दोस्तों, तो खबर है कि ईरान ने भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है कि आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, सीधा आइए ईरान घूमिए और निकल जाइए पैसा दे दा के। और पाकिस्तानी यहाँ थोड़े पीड़ित लग रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार हमारा तो पड़ोसी मुल्क है और फिर ब्रादर मुल्क है, तो हमें वीज़ा फ्री एंट्री देता नहीं। वीज़ा तो छोड़िए, वीज़ा से ही नहीं देता, वीज़ा फ्री तो बात दूर की बात है, वीज़ा से ही हमें एंट्री नहीं देता। अब इनका क्या है कि सिया सुन्नी वाला मैटर है। ऐसा नहीं है कि ये दो देश बहुत ही इनके करीबी संबंध हों, ऐसा कुछ नहीं। सिया सुन्नी वाले मैटर चलते हैं, ये पूरी दुनिया में हो रहा है इनका। ये जहाँ काफिर होता है वहाँ सिर्फ एक है काफिर, जैसे कि इजराइल के मामले में सभी एक है, बाकी सभी आपस में लगे रहते हैं। और बेचारे उन फ़िलिस्तीनियों को एक फ़िलिस्तीनी को अपनी सरहद में घुसाने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तानी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दुनिया के हर देश में ये इलीगल तरीके से घुस जाते हैं, लेकिन अभी तक गाजा पट्टी नहीं पहुँच पाए ये लोग। तो
ईरान से ये उम्मीद, अब ईरान को इनसे फ़ायदा क्या है? अब बताइए, ईरान ये सोचते भी नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं। ईरान ने भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री दी है क्योंकि उसे पता है कि भारत 1.5 बिलियन का बहुत बड़ी आबादी, 140 करोड़ के समथिंग, और मैं कह रहा हूँ 150 हो गई हुई जनसंख्या के आंकड़े अभी तक नए तो आए नहीं, पुराने ही हैं, उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है 140 करोड़ के आसपास ही होंगे हम। इतनी बड़ी आबादी है, इन्हें वीज़ा फ्री एंट्री देंगे और ये लोग ऐसे तो है ना कि बम पे बांध के आ जाएं। स्वाभाविक है, पाकिस्तानियों का क्या भरोसा है, दोनों को सिया सुन्नी वाला मैटर है, इसे घुसाने लगो आप। वीज़ा के साथ वो अगर तुम पाकिस्तान से ईरान जाओगे तो वो ऊपर से नीचे तक बॉडी के अंदर जांच कर लेते हैं, तब घुसने देते हैं। तुम्हें वीज़ा फ्री एंट्री देना यानी कि उड़ता हुआ तीर लेना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। पाकिस्तानियों को ये बात शायद समझ नहीं आती कि तुम्हारी हरकतों के कारण तुम्हें वीज़ा फ्री एंट्री तो छोड़िए, वीज़ा के साथ एंट्री देने को कोई तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश में बैन लगाया था कि नहीं लगाया था? तुम्हें ऑस्ट्रेलिया से निकाला जा रहा है, इंग्लैंड से निकाला जा रहा है, वहाँ जाकर भीख मांग रहा है, सऊदी अरब ने निकाल दिया तुम्हें, तो फिर तुम उम्मीद कर रहे हो कि वीज़ा फ्री एंट्री देगा वो भी तुम्हें ईरान। ईरान का दिमाग ख़राब है क्या? हालांकि ऐसा नहीं है कि वीज़ा फ्री एंट्री भारतीयों को दी है तो भारत से बहुत प्रेम करते हैं वो लोग, वो किसी से प्रेम नहीं करते हैं, खासकर काफिरों से तो करते ही नहीं। आपको पता होगा कि 7 तारीख को जो बर्बरता हुई इजराइल के साथ, ऐसे जश्न मनाया था जैसे दिवाली हो। हम दिवाली पे देखते हैं ना धड़ाधड़ आतिशबाजी होती है आसपास, इस तरह की आतिशबाजी ईरान में हुई थी उस दिन। लेकिन उसके बाद जैसे ही इजराइल ने ठुकाई शुरू की तो बस सिर्फ बयानबाजी कर रही इनकी लीडरशिप, और कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि इन्हें भी पता है कि वो ठीक है, उधर अगर अपन ने थोड़ा बहुत गड़बड़ की तो वो जो गाया पट्टी मुहरा है वो इधर होने लगेगा। और इसमें सीधा सीधा फिर अमेरिका भी इन्वॉल्व होने का चांस है, वो अमेरिका हो ही जाएगा। अमेरिका तो देख रहा है कैसे ईरान को निपटाया जाए, वो तो लेके ही बैठा हुआ है, कह सकते हैं गन मशीन लेके बैठा हुआ है, बाहर निकल और मैंने ठोका। तो ईरान से तो वैसे ही छिड़ा हुआ है अमेरिका। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ईरान की बात नहीं है कि वीज़ा फ्री एंट्री सिर्फ ईरान ने दी हो, कई देशों ने हमें वीज़ा फ्री एंट्री दी है, क्योंकि टूरिज़्म का एक कह सकते हैं इकोनॉमी को लेकर बहुत बड़ा योगदान रहता है। कोई भी विदेशी आता है तो जो एक नागरिक, वहाँ का रहने वाला नागरिक 100 रुपये खर्च करता है तो उसी चीज़ों में सामने वाले से आप 2-5 हज़ार आराम से लूट लेते हैं। यही चलता है हर जगह, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हम ही करते हैं विदेशियों के साथ, विदेश में हमारे साथ भी वही होता है। विदेशी नागरिकों के साथ सबके साथ यही होता ही है। 5 रुपये की चाय उन्हें 100-200 में टिकाई जाती है, यही स्थिति है हर जगह। अब स्वाभाविक है हम दूसरे देश आएँ तो उतना मुड़पच्चा कौन करता है, वहाँ कोई भी व्यक्ति हो उसे वो उसी हिसाब से पैसे देने लग पड़ते हैं जो सामने वाला मांग रहा है। तो वीज़ा फ्री एंट्री तो भारत के कह सकते हैं भारत के लोगों को कई देशों ने दे चुके हैं, ईरान भी एक उनमें शामिल हो गया है। अब ईरान से मतलब ये है कि पाकिस्तानियों को पीड़ा है। अब पाकिस्तानियों को पीड़ा क्यों है? तुम्हारा बिरादर मुल्क तो है नहीं, वो तो बिरादर मुल्क तुम्हारा तब होता है जब मामला इजराइल का हो। इजराइल का मामला होता है तब बिरादर मुल्क होता है। तुम कश्मीर पे कुछ भी कहते रहो, तुम्हारा साथ ईरान तो नहीं देता। हाँ, OIC की वो मीटिंग ज़रूर हो जाती है, उसमें एक बयान हो जाता है, उससे कुछ होना जाना नहीं। तुम्हारा साथ तो कभी ईरान ने दिया नहीं, उल्टा तुम्हें ठोक पीट और देता है ईरान। ईरान तो उसके पास तो तेल है, वो तो सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका के, वरना उसका तेल बेच के वो तो शेखों जैसा हाल होता उनका भी। पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं ऐसा, तेल वगैरह हो तो चलो ठीक है, तेल है उनके पास बेचने के लिए, तेल है नहीं। बाकी तुम कुछ बनाते हो नहीं, बनाने के लिए चाहिए स्किल्स बच्चों में डेवलप करते नहीं। बच्चों को जिहाद पढ़ा रहे हो, गजवा हिंद सिखा रहे हो। वो बच्चा गजवा हिंद करने वाला, उससे आप कहो कि चलो फैक्ट्री में काम करना है, मोबाइल असेंबल करना है, तो वो उसके बस का काम थोड़ी ना है, वो तो कभी नहीं कर पाएगा। तो पाकिस्तानी अपने आप को कभी नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि इंडिया ने यार इसको ऐसा कर दिया, इंडिया के साथ उसने वैसा कर दिया, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, इंडिया को वो वीज़ा फ्री एंट्री इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इंडिया से वो बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ से टूरिज़्म बड़ी लेवल पे ईरान पहुँचेगा, ईरान की इनकम होगी उससे अच्छी खासी, उनकी अर्थव्यवस्था को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, इसलिए वो वीज़ा फ्री एंट्री दे रहे हैं। क्योंकि वीज़ा से बहुत प्रोसेस धीमा होता है, उससे
मुश्किल से जैसे कि आपके साल भर में 100 लोग जा रहे हैं, तो वीज़ा फ्री एंट्री करने से वही 1000 तक पहुंच जाएगी। 1000 लोग आराम से आपके यहाँ टूरिज्म के लिए पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य जैसा ही हो जाता है। फिर वीज़ा की प्रोसेस का कोई मतलब नहीं, टिकट लो निकल लो, इतना सिंपल हो जाता है। ये प्लानिंग है उनकी अपनी इकोनॉमी बूस्ट करने की, बाकी वो हमसे प्रेम नहीं करते। पाकिस्तानियों को कैसे घुसाएंगे? पाकिस्तानियों को अफगानिस्तानी वीज़ा फ्री एंट्री दे दे, वही बड़ी बात है। वही तो तुम्हें आए दिन पीटते रहते हैं, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। तुम पे किसी को ट्रस्ट भी तो हो। काम करने जहाँ जाते हो विवाद हो रहा है इजराइल में, तुम वहाँ पर आगजनी कर रहे हो। इस तरह की हरकत करोगे तो कौन तुम्हें घुसने देगा? थाईलैंड निकाल रहा है तुम्हें, इंग्लैंड निकाल रहा है तुम्हें, ऑस्ट्रेलिया निकाल रहा है तुम्हें, खुद सऊदी अरब और यूएई निकाल रहे हैं तुम्हें। और तुम्हें बराबरी करनी है भारत की। भारत कहाँ अर्थव्यवस्था के मामले में और तुम कहाँ अर्थव्यवस्था के मामले में? बताओ।